कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में अब बहुत तेजी से बाइंग प्रेशर क्रिएट होने वाला है। यदि आपको प्रेशर मालूम हो गया, बाइंग प्रेशर, तो फिर आप यहाँ पे जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं और जो आने वाला बड़ा मूव होता है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए देखिए इसके कई मेथड्स है। जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट वाला मेथड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट का जो है देखिए इसके जस्ट पीछे हमने वीडियो डाला हुआ है। ये नहीं है कि किसी भी स्टॉक का आपने मान के चलिए कि 5, 10, 15 मिनट में आपने लगा दिया और ब्रेकआउट हो गया, एंट्री ले लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा डेली ये ब्रेकआउट को टेस्ट करके वहां पे जो है उसमें ट्रेड करना पड़ेगा, तभी ये बड़े मूव आपको जो है यहाँ पे जिसको बिग मूव आप बोलते हैं वो कैप्चर हो सकता है। या फिर एक बहुत ही पावरफुल मेथड्स है जिसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो फिबोनाची, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि फिबोनाची को यूज करते हुए आप कैसे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री का तो मैंने कई वीडियो बताया हुआ है, हालांकि इसके आगे जो पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है एंट्री का भी आपका जो है डिस्कशन कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि देखिए सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक है, देखिए जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, ये जो है आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको मॉर्निंग का जो मूव होता है कोई भी स्टॉक में क्या होता है, जब एक वोलेटिलिटी का संभावना होता है आप देखेंगे तो उसका ओपनिंग टाइम में जो है किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत तेज होता है। स्टार्टिंग जब मार्केट ओपनिंग हो रहा होता है उस समय में देखिए ये इसी मार्केट में नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी मार्केट्स है ना उन सभी में जिस समय मार्केट ओपन हो रहा होता है उस समय वोलेटिलिटी बहुत तेज होता है। तो आप यहाँ पे जो है ओपनिंग का टाइम यूज कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। ओपनिंग का टाइम का मतलब ये नहीं कि मार्केट ओपन हुआ आपको एंट्री लेना है, आपको पहले ये चेक करना है कि किस स्टॉक में वोलेटिलिटी तेज रहने वाला है। अब वोलेटिलिटी आपको पता लग गया कि उस स्टॉक में तेज रहने वाला है, तो फिर हम लोग वहां पे क्या करेंगे, फिबोनाची को यूज करके एंट्री ले लेंगे। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि जैसे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कंटिन्यू यहाँ पे जैसे ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट कंटिन्यू बाइंग आना स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू वो चढ़ना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मार्केट ये चढ़ना स्टार्ट हुआ, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट कितना ऊपर जो है यहाँ पे चढ़ रहा है, आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है इसका रिट्रेसमेंट होने देना है। देखिए जैसे ही मार्केट, ये नहीं है कि मार्केट ऊपर चढ़ा और आपने किसी भी बीच में एंट्री ले लिया, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले एक बार कंटिन्यू मार्केट को ऊपर चढ़ने दीजिए, उसके बाद मार्केट को यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट करने दीजिए। रिट्रेसमेंट का क्या करिए, आप फिबोनाची ये लो से लेकर के ये हाई तक जो है आप फिबोनाची लगा लीजिए, इसका रिट्रेसमेंट होने दीजिए। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करता है, अब देखिए ब्रेकआउट्स में आपका क्या है, वहां पे लेवल्स है, आप लेवल्स देख लीजिए और वो लेवल्स के हिसाब से जो है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फिबोनाची मैंने यहाँ पे ले लिया, अब ये लो से लेकर के ये हाई तक आपको क्या करना है, फिबोनाची यहाँ पे मार्क कर देना है। अब जैसे ही आपने फिबोनाची यहाँ पे डाल दिया, अब फिबोनाची डालने के बाद आप देखिए ये जो पॉइंट आपका, ये जितने भी लेवल्स है आपको क्या करना है, एंट्री के देखिए आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो सिर्फ 50% तक ही आपका रिट्रेसमेंट लेवल होगा। यदि मान लीजिए कि मॉर्निंग के मूव में मार्केट 50% तक मूवमेंट होता है तभी जाकर के हम लोग एंट्री लेंगे ऊपर के लिए। मान लीजिए कि इसके नीचे यदि 50% के नीचे चले जाता है, मान लीजिए 60% को टेस्ट कर लेता है, 61% को टेस्ट कर लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही 50% तक रहेगा तो फिर हम लोग इसके ऊपर रहेगा तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 23% रहेगा तो भी चलेगा, उसके बाद 38% रहेगा तो भी चलेगा, 50% रहेगा तो भी चलेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री जो है आराम से यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एंट्री लेने के लिए जो आपका लेवल्स होगा, ये 3 ही लेवल्स रिट्रेसमेंट का आपका होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन भी है, आपका क्या रीजन है वो मैं अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल करके जरूर आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट, अब देखिए एक सेकेंड, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के कंटिन्यू यहाँ तक चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो अब मान लीजिए कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया और जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट मान लीजिए कि ये 23% रिट्रेसमेंट किया तो आप ऊपर एंट्री ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि 38% रिट्रेसमेंट किया तो आप 23% के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री का मैं आगे चल करके अगले पार्ट्स में जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूंगा, इसका टेंशन आप लोगों को जो है नहीं लेना है। ठीक है, अभी एंट्री का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये देख लीजिए कि कहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट तक मार्केट 50% रिट्रेसमेंट किया, ऊपर आपने एंट्री लिया, तो आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, जस्ट इसके नीचे लगा देना है।
अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, मान लीजिए 38% तक मार्केट नीचे आया, तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो जस्ट 38% के नीचे आपका एसएल लगा देना है। अब मान लीजिए कि मार्केट 23% तक आता है तो ऊपर उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है तो 23% के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस हमें लगा देना है, यानी कि एसएल जो है जस्ट इसके नीचे हम लोगों को क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी एंट्री का डिस्कशन करूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे जो है एंट्री के लिए आपको पूरा उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक पॉइंट, तो अभी जो है इसको नहीं करेंगे, आगे अगले पार्ट में हम लोग करेंगे एंट्री का, क्योंकि बारीकी से एक एक पॉइंट जो है आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखिए रिट्रेसमेंट लेवल जो होगा वो सिर्फ 50% तक होगा एंट्री लेने के लिए। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े मूव कैसे कैप्चर हो सकते हैं, तो देखिए इसके ऊपर हमने एक नहीं कई टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर के चेक करेंगे 1 साल 1.5 साल पीछे का, तो आपको कई स्टॉक्स वहां पे देखने को मिलेगा। इसके कुछ रूल्स है वो मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा। कई स्टॉक्स में हमने ट्रेड किए हुए, एक मतलब कई ट्रेड हमने इसके ऊपर किए हुए हैं, आप जाकर के देखेंगे तो लाइव उसका जो है आपको चार्ट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये हाई तक हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो अब यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे ये पॉइंट से तो मार्केट लगभग देखिए कितना वो टेस्ट किया है। अब यदि इसके आसपास ये लो पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट कितना टेस्ट किया है, मार्केट यहाँ पे 38% तक जो है यहाँ पे टेस्ट किया है, तो जैसे ही 38% को टेस्ट किया मार्केट यहाँ पे देखिए आपका एंट्री जो है ये पॉइंट में आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर क्लोज होता है तो या तो यहाँ हो जाएगा या फिर यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। एंट्री का आगे मैं बता दूंगा अगले पार्ट में। ठीक है, तो 23% के जस्ट नीचे यहाँ जो 23% का ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी 38% का लेवल, कि जस्ट 38% के नीचे जो है आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, और टारगेट 1:1 का लगा लीजिए। इसलिए आपने वो ग्रुप में जो अभी देखा व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जो व्हाट्सएप का था अपना, उसमें वहाँ पे आपने देखा कि इतने बड़े मूव आ जाते हैं, तो वो जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ यदि 1:1 का यहाँ पे लगाता हूँ, अब आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, अब ये एक पॉइंट नहीं सैकड़ों पॉइंट आपको देखने को। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब 1:1 तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए कितना बड़ा मार्केट में मूव हुआ, इसलिए आपने देखा कि अभी छोटे से यहाँ पे वो टारगेट लगा हुआ था और ऊपर का आपने देखा कि अब देखिए टारगेट छोटा नहीं है यहाँ पे देखेंगे, यानी कि मतलब यह है कि आपका मान लीजिए कि टारगेट ये नहीं कि अभी मान लीजिए कितना ऊपर चला गया, देखिए आप कैप्चर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि ट्रेल एसल करते जाएंगे तो आपका ये बड़े मूव जो है कैप्चर हो जाएंगे, 1:3, 4, 5 का रिवार्ड रेशियो, 6 का रिवार्ड रेशियो भी कैप्चर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है 1:5 तक जो है रिवार्ड रेशियो कैप्चर किया हुआ है, 1:5 तक लाइव हमने ट्रेड किया हुआ है। अपना जो पुराना ग्रुप था, जो पुराने चैनल से जुड़े होंगे उनको पता होगा ये चीज, हमने 1:5 तक जो है रिवार्ड रेशियो उसमें हिट किया हुआ है। तो ये जो है हमने किसी वीडियो में भी दिखाया हुआ था, तो ये अकल्पनीय था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बड़े मूव भी कैप्चर कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे 0.5% का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 0.5% का स्टॉप लॉस आप देखेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ पे 0.5% का, ये देखिए 0.52 का जो है स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टारगेट भी उतना का ही है। 0.5% कोई छोटा मोटा फिगर्स नहीं होता है दोस्तों, ये आप सोच लीजिए। आप मान लीजिए कि यहाँ पे 0.5% को छोड़ दीजिए, 1:1 आपका है ना, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 1000 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो 1000 रुपए का आपका टारगेट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए कि 1000 रुपए का स्टॉप लॉस था और 700 का टारगेट था, तो फिर तो वो प्रॉब्लम की बात है, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसा ट्रेड करने का, फिर ऐसा वो देखने का। तो आपको एक चीज सोच करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1000 रुपए का स्टॉप लॉस था, अब 1:4 का, 1:5 का, 1:2 का, 1:3 का, तो अब मान लीजिए कि 1000 रुपए का था, उसके बदले में अब 1:5 था तो 5000 का, या फिर 1:2 था तो 2000 का टारगेट। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 1000 रुपए का एसएल, 1000 रुपए का टारगेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल उलट कर देते हैं आप, तो फिर वो गलत हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो रिवार्ड रेशियो देखिए, आपको ये एक नहीं, आपको सैकड़ों स्टॉक्स में ऐसा देखने को मिलेगा, और एक ही स्टॉक्स में कई बार देखने को मिलेगा। तो अब देखिए हमने 2 दिन तक लगातार वहाँ पे अभी जो है हमने वो ग्रुप स्टार्ट ही किया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जितने ही मेंबर्स हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मूव है, ये इस मूव उसमें आप करेंगे, फिबोनाची ये लो से लेकर के यहाँ तक लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा इसमें। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि फिबोनाची ये लो से लेकर के हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसे कंटिन्यू बाइंग आना चाहिए, ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, वैसे यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये पॉइंट में डाला और वापस मार्केट ये 50% टेस्ट करके ऊपर ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री होगा ये पॉइंट में। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? 50% के जस्ट नीचे लगेगा। अब मान लीजिए कि 38% के ऊपर चला गया, देखिए एंट्री का मैं आपको बताऊंगा, इसका और मेथड्स है, ठीक है, इसका क्लोज वगैरह सब सारा चीज वो कंडीशंस फुलफिल होता है, तब हम लोग एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा। अब बोलेंगे 38% के ऊपर एंट्री हुआ है
तो इतना ऊपर क्यों हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, तो उसका रीजन मैं आपको आगे बता दूंगा एंट्री में, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ पे एंट्री होगा, 1:1 का जो है आपका टारगेट होगा। तो रिट्रेसमेंट जो है इसका 50% तक ही किया हुआ है, ध्यान से आप देखिए। तो ये इससे ज्यादा इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री होगा, अब एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, एसएल आपका हिट नहीं होगा, ऐसे आप देख लीजिए। ऐसे कंडीशंस में बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इसके एक दो और रीजंस है जो आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेंड वगैरह सब जो है आपको क्लियर करना होता है, फिर एंट्री जो है यहाँ पे लेना होता है। अब वैसे ले लेंगे तो फिर वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और आपने वहां पे एंट्री ले लिया, बाद में पता लगा वो नीचे गिर गया, वो वापस नीचे गिर गया, तो ये देखिए स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। वापस देखिए मार्केट कितना ऊपर गया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक है। तो इसमें जो है लगभग यहाँ तक मार्केट लगभग 1:4 1:3.5 तक जो है मार्केट रिवार्ड रेशो कैप्चर हुआ है। लेकिन देखिए इतना पॉसिबल तो नहीं है, 1:1 पॉसिबल है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ऐसे कंडीशंस में देखिए 1.5 तक चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 1:1 जो है इतना मिनिमम आपका रहना चाहिए और इतना आपको कैप्चर हो जाएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये देखिए, अभी देखिए मैंने यहाँ पे टॉप गेनर लिस्ट लगा रखा है, ये जो 200 का लिस्ट है इसमें से टॉप गेनर का ये हमने यहाँ पे लिस्ट लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे देखिए मार्केट एक्चुअल में यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया हुआ है, लेकिन एक कैंडल यहाँ तक पिन बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए अब एक तो पिन बना हुआ है और एक सिंगल कैंडल मार्केट में चढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग इसको ट्रेड नहीं करते हैं। सिंगल कैंडल एक चढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या चाहिए, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चढ़े, ये नहीं कि एक कैंडल में चढ़ गया और फिर बाद में पता लगा कि अगले ही कैंडल में मार्केट टूट करके नीचे आ गया। तो वो सारे चीज आगे मैं आपको धीरे धीरे करके इसका जो है, ये तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा, इसके बाद अगला पार्ट धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ तक तो मार्केट, यहाँ पे मान लीजिए कि धीरे धीरे एक कैंडल में चढ़ा। अब यहाँ पे देखिए वापस यहाँ से ये देखेंगे ये पॉइंट से, यहाँ से देखिए एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, उसके बाद फिर वापस एक दो कैंडल, तो ऐसे कंडीशंस में भी एंट्री नहीं होते हैं। चलिए तो फिर इसको बाद में हम लोग इसको अगले पार्ट में देख लेंगे। तो आप जितने ही मेंबर्स है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए लाइव वहाँ पे लर्निंग करने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे।